नमस्कार दोस्तों, आइए अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम अशोक स्तंभ के इतिहास की चर्चा करते हैं। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व करवाया था, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का एक हिस्सा था। मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रॉबिन एलिन ने अपनी पुस्तक अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्पायर में सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज करने वाले फ्रेडरिक ऑस्कर ओडटेल के बारे में बताया। फ्रेडरिक ने चीनी यात्रियों की किताबों से जानकारी हासिल कर एक एरिया चिन्हित किया, जहां खुदाई के दौरान गुप्त काल के मंदिरों के अवशेष मिले, जिसके नीचे अशोक काल का एक ढांचा था। इसी दौरान यहां सारनाथ म्यूजियम बनाया गया, जहां वर्तमान में अशोक स्तंभ उपस्थित है। अब बात करते हैं अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय प्रतीक बनने के सफर की। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे व राष्ट्रीय प्रतीक के लिए संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा। लंबी चर्चा के बाद आईएएस अफसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी के द्वारा चित्रित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय भवन की प्रेस के मामूली बदलावों के साथ संविधान सभा के सामने पेश किया गया, जिसे सभी ने स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अगर बात करें पासपोर्ट, भारत की मुद्रा, केंद्र तथा राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटरहेड पर चित्रित राष्ट्रीय प्रतीक की, तो उसे नंदलाल बोस के शिष्य दीनानाथ भार्गव द्वारा चित्रित किया गया। चलिए एक नजर इसकी संरचना पर डालते हैं। मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला शाफ्ट, जो एक लंबे आधार का निर्माण करता है, जो केवल एक पत्थर का बना होता है। दूसरा कैपिटल, इसमें दो हिस्से सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार का शीर्ष या ललाट, जो ईरानी शैली से प्रभावित है। ललाट के ऊपर आयताकार आधार होता है, जिसे अबेकस कहा जाता है, जिस पर पशु मूर्तियां बनी हुई हैं। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में चारों दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु उपस्थित है, जिसमें पहला चौकड़ी बढ़ता अश्व, दूसरा श्वेत हाथी, तीसरा वृषभ, चौथा सिंह सम्मिलित है। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। इनमें श्वेत हाथी रानी माया के स्वप्न को दर्शाता है। बेल वृषभ राशि का चिन्ह दर्शाता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था। अश्व कंतकासु को निरूपित करता है, जो कि बुध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया। सिंह ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। चारों सिंह सभी दिशाओं में दम का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए धर्मोपदेश को सिंह रचना कहा जाता है। इस प्रतीक पर देवनागरी लिपि में लिखे गए शब्द सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की। अशोक स्तंभ के उपयोग के लिए भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, न्यायपालिका तथा सभी सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी आदि संवैधानिक पदों को सम्मिलित किया गया है। रिटायर होने के बाद इनमें से कोई भी बिना विशेष अधिकार के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकता। अगर कोई आम नागरिक इस तरह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है, तो उसे भारत का राज्य प्रतीक अनुचित निषेध का उपयोग अधिनियम 2005 के तहत 2 साल की सजा तथा 5,000 का जुर्माना हो सकता है।